मेहुल चौकसी को डोमिनिका के चीफ मजिस्ट्रेट कोर्ट से झटका। बेल की अर्जी हुई खारिज। पुलिस सुरक्षा में भेजा गया अस्पताल। मेहुल ने कोर्ट में कहा, डोमिनिका में सुरक्षित नहीं, एंटीगा वापस जाने के लिए कोई भी कीमत देने को तैयार। मेहुल चौकसी के भारत लाने पर आज फैसला। डोमिनिका हाईकोर्ट में आज फिर सुनवाई। भारतीय अधिकारियों की टीम डोमिनिका में मौजूद। कोर्ट में मेहुल को भारतीय नागरिक होने का दस्तावेज पेश किया। मेहुल की पत्नी का बयान, एंटीगा के नागरिक हैं मेरे पति। मीडिया में दिखाई जा रही लड़की उनकी दोस्त नहीं। वैक्सीनेशन को लेकर जारी है जोरदार सियासत। कांग्रेस ने टीकाकरण की स्पीड को लेकर उठाए सवाल। वैक्सीनेशन को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र पर साधा निशाना। लोगों से की अपील, आप भी आवाज उठाइए। प्रियंका गांधी ने भी जारी किया वीडियो संदेश। कहा, अभी तक सिर्फ 3.4% लोगों का ही हुआ है वैक्सीनेशन। राहुल और प्रियंका के सवालों का बीजेपी ने दिया जवाब। कहा, लोगों में डर फैला रही कांग्रेस। वैक्सीनेशन को लेकर ममता बनर्जी ने भी केंद्र सरकार को घेरा। कहा, वादा पूरा नहीं करती मोदी सरकार। वैक्सीन पॉलिसी पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से 2 हफ्ते में मांगी जानकारी। खरीद और सप्लाई पर देनी होगी रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से दागे सख्त सवाल। पूछा, 35,000 करोड़ का फंड कहां खर्च किया। सुप्रीम कोर्ट ने ब्लैक फंगस को लेकर भी केंद्र पर दिखाई सख्ती। पूछा, इन्फेक्शन की दवा के लिए क्या उठाए कदम। वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र सरकार ने दिया भरोसा। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी बोले, फाइजर और मॉडर्ना से चल रही बात। सीबीएसई परीक्षा कैंसिल होने के बाद कई राज्यों ने भी छात्रों को दी राहत। मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और गुजरात बोर्ड ने भी रद्द किए एग्जाम। महाराष्ट्र सरकार ने परीक्षा को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग के पास भेजा प्रस्ताव। जल्द होगा फैसला। राजस्थान में बीजेपी ने की 12वीं की परीक्षा रद्द करने की मांग। वसुंधरा बोली, जल्द निर्णय ले गहलोत। भारत में कोरोना केस में मामूली बढ़त। एक दिन में सामने आए 1,32,788 नए मरीज। 3,200 लोगों की मौत। दिल्ली में 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 576 नए मरीज। एक दिन में 103 लोगों की मौत। मुंबई में एक दिन में सामने आए कोरोना के 925 नए मरीज। एक दिन में 31 लोगों की गई जान। बिहार में आज से लागू हुआ लॉकडाउन। 4 लोगों को भीलवाड़ा में टूटी कोरोना नियम की धज्जियां। पूर्व सांसद हेमेंद्र सिंह के अंतिम संस्कार में जुटे सैकड़ों लोग। जम्मू में 1 महीने बाद खुली शराब की दुकानें। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाकर जमा हुए लोग। हरिद्वार में कारोबारियों का विरोध प्रदर्शन। अनलॉक प्रक्रिया शुरू करने की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। मध्य प्रदेश के जबलपुर में सड़क पर उतरे कारोबारी। दुकान खोलने की मांग को लेकर नाराजगी। मुकुल रॉय की पत्नी से अस्पताल में मिलने पहुंचे अभिषेक बैनर्जी। कुछ दिनों से बीमार चल रही कृष्णा रॉय। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ से की मुलाकात। सूबे में राजनीतिक हिंसा को लेकर चर्चा। पंजाब कांग्रेस में कलह पर दिल्ली में दूसरे दिन भी हुई बैठक। हाईकमान की कमेटी ने आज भी की कांग्रेस विधायकों कल भी की कांग्रेस विधायकों से बात। सीएम के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले नवजोत सिंह सिद्धू का पंजाब में विरोध। अपने ही इलाके में लगे गुमशुदगी के पोस्टर। पंजाब के फरीदकोट में आम आदमी पार्टी के विधायक का अनोखा विरोध प्रदर्शन। गटर के गंदे पानी में लोगों के साथ बोया धान। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में पीपीई किट पहनकर यूथ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। बाबा रामदेव के खिलाफ जारी है डॉक्टरों का गुस्सा। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में आईएमए का विरोध प्रदर्शन।
पठानकोट में लगे सांसद सनी देओल के गुमशुदगी के पोस्टर यूथ कांग्रेस ने बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर लगाए होर्डिंग। ग्रेटर नोएडा में पुलिस वालों के लिए शुरू हुआ वैक्सीनेशन सेंटर, नोएडा के पुलिस कमिश्नर ने किया उद्घाटन। बाराबंकी में अनलॉक के दूसरे दिन उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, बाजारों में बढ़ती भीड़ देखकर एक्शन में पुलिस। जूही चावला की 5G टेक्नोलॉजी के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान अजीब वाकया, एक शख्स ने सुनाए 3 गाने। जूही चावला ने शेयर किया था सुनवाई का लिंक, गाने गाने वाले शख्स को अदालत ने भेजा नोटिस। बार उन्हें पक्के बना रहे, ये आगे उन्हें ठहरना पड़ेगा, 20 दिन बाद बारिश शुरू हो जाएगी। सरकारों के बिहार के समस्तीपुर में हड़ताल पर गए नगर परिषद के सफाई कर्मी, सड़कों पर लगा है कचरे का अंबार। लखनऊ में ट्रेनिंग के दौरान पुलिस रंगरूट ने की खुदकुशी, आला अधिकारियों के मुताबिक डिप्रेशन में था सुमित। राजस्थान के टोंक में दिल दहलाने वाला वाकया, पहले महिला ने की खुदकुशी, बाद में पति ने भी दी जान। आसनसोल के बर्नपुर कारखाने में बड़ा हादसा, बैटरी में गैस रिसाव से 2 मजदूरों की मौत। अलीगढ़ में शराब कांड के बाद एक्शन में है पुलिस प्रशासन, ध्वस्त किया गया शराब का ठेका। अलीगढ़ में शराब से हुई मौत के विरोध में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, सूबे में शराब बंदी की मांग। इंदौर में 230 लीटर जहरीली शराब बरामद, 3 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के गोंडा में सिलेंडर धमाके में एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत, ब्लास्ट के बाद कच्ची छत गिरने से बड़ा हादसा। गोंडा में अब भी जारी है राहत और बचाव का काम, मंत्री और सांसद ने पीड़ितों को बांटी राहत सामग्रियां। मुंबई के दंसर में दिल दहला देने वाली वारदात, अपने प्रेमी के साथ मिलकर एक महिला ने किया पति का कत्ल। मुंबई में 11 दिन बाद बेटी की निशानदेही पर वारदात का खुलासा, रसोई खोद कर रखी थी लाश, दोनों आरोपी गिरफ्तार। सूरत के गांव में गंदा पानी पीने से 6 लोगों की मौत, 50 से ज्यादा अस्पताल में भर्ती। इंदौर में सेंट्रल जेल के बाहर हंगामा, परिजनों को छुड़वाने आए थे लोग, पुलिस ने संभाला मोर्चा। बिहार के मोतिहारी में पुलिस की टीम पर गांव वालों का हमला, शराब होने की सूचना पर छापा मारने पहुंचे थे जवान। बिहार के नवादा में नहर में डूबकर 2 बच्चियों की मौत, गांव वालों ने 3 को बचाया। बुलंदशहर में एक शख्स की हत्या से हड़कंप, जमीनी विवाद में 2 भाइयों ने मिलकर वारदात को दिया अंजाम। हरदोई में जमीनी विवाद में पड़ोसियों के बीच आपस में चले लाठी डंडे, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बेकाबू रफ्तार का कहर, लोडिंग ट्रक पलटने से 5 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश के सीहोर में चलती ट्रेन में लड़की की गला काटकर हत्या, इंदौर से भोपाल जा रही थी युवती। बिहार के छपरा में रेलवे में नौकरी दिलाने वाले गैंग का भंडाफोड़, 4 आरोपी गिरफ्तार। कन्नौज में मंदिर में घुसकर साधु पर जानलेवा हमला, पुलिस के मुताबिक शराब पीने से रोकने पर बढ़ा विवाद। कानपुर में ब्लैक फंगस के नकली इंजेक्शन सप्लाई करने वाला आरोपी लखनऊ से गिरफ्तार, एनएसए एक्ट के तहत होगी कार्रवाई। जिले के मदनगीर में 19 साल के युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। चित्रकूट में खनन माफिया के गुर्गों ने पुलिस टीम पर किया हमला, 3 सिपाही घायल। पिछले साल रेलवे ट्रैक पर हुई 8,700 लोगों की मौत, रेलवे बोर्ड ने जारी किया आंकड़ा। बिहार के इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेजों में लड़कियों के लिए आरक्षित होंगी 33% सीटें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया ऐलान। महाराष्ट्र के बारामती में जल सिंचाई योजना की पाइपलाइन टूटने से लाखों लीटर पानी बर्बाद, कई घरों में घुसा पानी। रणथंभौर से सरिस्का शिफ्ट की जाएगी, बाघिन रिद्धि, केंद्र सरकार ने दी है मंजूरी।
पंजाब के फिरोजपुर में गांव वालों पर मौसम की मार, तूफान के बाद करीब 200 गांवों की बत्ती गुल। शाजापुर में सोयाबीन बीज खरीदने के लिए किसानों की भारी भीड़ के चलते भगदड़, कम बीज मिलने से गुस्से में किसान। बिहार के नालंदा में कोरोना वैक्सीन के लिए मस्जिद से किया गया जागरूक, इमाम ने लाउडस्पीकर से किया ऐलान। झारखंड के देवघर में एक डेयरी की अनूठी पहल, वैक्सीन लेने वाले लोगों को फ्री में मिलेगा पेड़ा और लस्सी। कोरोना के संकट काल में जेके सीमेंट की शानदार पहल, गायक शान से मिलकर दी संगीत में श्रद्धांजलि, मिट जाएगी दूरियां। सिंगर शान ने उम्मीद नाम से गाना गाया, समाज में पॉजिटिव संदेश फैलाने के उद्देश्य से अनोखी कोशिश। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में जुटे श्रद्धालु, कई दिनों बाद कपाट खुलने से उमड़ी भक्तों की भीड़। रुद्रप्रयाग में 3 दिनों से बंद है ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे, भूस्खलन की वजह से भारी दिक्कत। 85 अंकों की गिरावट के साथ 51,849 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी में मामूली बढ़त। ग्रामीण इलाकों में कोरोना के मामले बढ़ने से मई में घटा, मनरेगा में रोजगार 36% की कमी। मई में गाड़ियों की बिक्री में आई भारी गिरावट, मारुति की मंथली सेल्स 71% और महिंद्रा की 52% लुढ़की। मई में एसी, टीवी, फ्रिज समेत तमाम कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की बिक्री ऑन द मूव लुढ़की, 65% की गिरावट। भारत में महंगा हुआ घरेलू हवाई सफर, फ्लाइट्स में फीसदी की सीमा तय होने के बाद किरायों की सीमा में 13 से 16% की बढ़ोतरी। इंफोसिस के 2 वरिष्ठ कर्मचारियों को इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोप में सेबी ने किया बैन, कंपनी ने किया जांच का ऐलान। ईपीएफओ के 6 करोड़ मेंबर्स को जल्दी मिलेगा 2020-21 का ब्याज, 8.5% की दर से जुलाई के आखिर तक रकम आने का अनुमान। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स के चेयरमैन बने राजकुमार मल्होत्रा, आत्मनिर्भर भारत मुहिम के तहत हैंडीक्राफ्ट्स का निर्यात बढ़ाने में जुटी है ईपीसीएच। आज केरल में दस्तक दे सकता है मानसून, सैटेलाइट तस्वीरों से मौसम विभाग को दिखे काले बादल। राजस्थान के सीकर में तेज बारिश के साथ गिरे ओले, कई इलाकों में पानी भरने से लोगों की बड़ी समस्या। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में झमाझम बारिश से शहर में जाम, कई इलाकों में भरा पानी। पंजाब के बरनाला में तेज आंधी और बारिश ने जेब पर डाला बोझ, महंगी हुई सब्जियां। लगातार 2 बम धमाकों से दहला अफगानिस्तान का काबुल शहर, अब तक 6 लोगों की मौत, 7 घायल। टर्की में सरकार के खिलाफ सामूहिक प्रदर्शन की 8वीं वर्षगांठ पर बड़ी रैली, राजधानी अंकारा में हजारों लोगों का मार्च। जिले में 17 करोड़ 19 लाख के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या, अब तक 35,76,000 से ज्यादा की जा चुकी है जांच। कोरोना से लड़ने के लिए चीन की दूसरी वैक्सीन को मंजूरी, डब्ल्यूएचओ ने सिनोवैक की कोरोना वैक के आपात इस्तेमाल की दी इजाजत। पाकिस्तान ने लॉन्च की देश में विकसित कोरोना की वैक्सीन, चीन की मदद से तैयार किया गया पाकवैक। ब्रिटेन से कोरोना पर राहत भरी खबर, मार्च 2020 के बाद पहली बार नहीं हुई एक भी नई मौत। कोरोना के मामले कम होने पर इटली में पाबंदियों में ढील, रेस्टोरेंट में बंद जगहों पर खाने को मंजूरी। हीथ्रो एयरपोर्ट पर रेड लिस्ट देशों के यात्रियों के लिए खुला नया टर्मिनल, मुसाफिरों के लिए जरूरी होगा 10 दिनों का क्वारंटीन। इक्वाडोर में शुरू हुआ वैक्सीनेशन कार्यक्रम, 100 दिनों में 90 लाख लोगों के टीकाकरण का टारगेट। स्पेन के समंदर में धरी गई नशे की बड़ी खेप, मछली पकड़ने वाली नाव से 3 टन हशीश बरामद। बोलीविया और पराग्वे सीमा पर जंगलों में भीषण आग, युद्ध स्तर पर जारी है राहत और बचाव का काम।